फिर क्या बाबा, मैंने बहुत समझाया उसे कि महाराज कंस के विपरीत तो ना जाए। पर मैया वो कान्हा सुनता कहाँ है मेरी। महाराज कंस के विपरीत जाकर न केवल उसने बरसाने वालों के घड़े खरीदे, अपितु वहां चीख चीख कर सबके सामने ये घोषणा कर डाली कि जाओ जाकर कह दो महाराज कंस से कि कृष्ण ना उनसे भयभीत है और ना उनके समक्ष झुकेगा। कंस के सैनिक भागे हैं उसके पीछे, महाराज कंस के मैया। अब तक तो वो मथुरा के कारावास की किसी काल कोठरी में बैठा होगा, ना जाने क्या होगा कृष्ण का। नहीं नहीं, मेरा कान्हा नटखट है, किंतु वो चतुर भी बहुत है। इतनी सरलता से किसी के हाथ में नहीं आएगा। ये तो है, हो सकता है वो उन सैनिकों के हाथों से बचकर निकल गया हो, किंतु मैया कंस भी तो कम चतुर नहीं है ना, ऊपर से मथुरा का महाराज। अब कृष्ण को ढूंढने में कितना समय लगेगा उसे। तुम मुझे धीरज दे रहे हो या डरा रहे हो? नहीं मैया, मैं तो देखो, जो भी हो सत्य तो यही है कि कान्हा अब उदंड होता जा रहा है। हाँ, गोकुल तक तो सही था, किंतु कंस के साथ उसे उलझने की क्या आवश्यकता थी। मुखिया जी, नंद भैया। क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों? चिंता का विषय है मुखिया जी, कंस की बहुत सारी सेना गोकुल की तरफ आ रही है। अवश्य कृष्ण को ढूंढने आए होंगे। हमने गोकुल को चारों ओर से घेर लिया है और महाराज कंस के आदेशानुसार कल सुबह भोर होते ही सूरज की पहली किरण के साथ हम संदूक को खोल देंगे और गोकुल पर चारों ओर से आक्रमण कर देंगे। मुखिया जी, मुखिया जी, कंस के सैनिक गोकुल की सीमा पर खड़े हैं और भोर की पहली किरण के साथ गोकुल पर चारों ओर से आक्रमण कर देंगे। हमें शीघ्र ही इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कान्हा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, तुम ठीक तो है ना? अब जिसकी मैया उसे इतना प्रेम करे, उसे भला कैसे चोट लग सकती है? मैया पीड़ा हो रही है ना। और मैया की पीड़ा का क्या? सब सुना मैंने। तूने कंस के सैनिकों के साथ झगड़ा मोल लिया है ना? क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? तुझे कुछ हो जाता तो? बोल। मैया बहुत पीड़ा हो रही है। सुनिए तो मैया, वहां पर कंस के सैनिक गोकुल पर आक्रमण करने की बातें कर रहे थे, तो मैं वहीं रुक गया जानने के लिए कि ऐसा क्यों। हम तो कर भी समय पर भर रहे हैं। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि किसी ने महाराज कंस के मन में एक भ्रम डाल दिया कि वो आकाशवाणी वाला बालक, वही बालक जो उसका काल बनेगा, वो यहीं इसी गांव में है।
अरे वो बालक इसी गांव में, न जाने क्या होगा हमारे साथ। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन होगा जिसने महाराज कंस से इतना बड़ा झूठ कहा है। अब यदि ये झूठ नहीं है, सत्य है, तो ऐसा कौन सा ग्वाला हो सकता है जो महाराज कंस का अंत करेगा? सोचने वाली बात है। प्रश्न तो यह है कि कौन ग्वाला शस्त्रधारी सैनिकों का सामना करेगा। प्रश्न तो लाख टके का है शंभू काका। क्या करें? पर एक मार्ग है। अरे क्या लिखा है नंद जी ने, बताइए ना। महाराज कंस के लगातार आक्रमणों के कारण मित्रनंद चिंतित है। प्रश्न गोकुल की प्रजा की है, इसलिए वो समस्त कुंभे के साथ वसाना में बसना चाहते हैं। उन्होंने हमसे विनती की है कि हम गोकुल के लोगों को यहाँ बसाने में उनकी सहायता करें। भूल कर भी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हम उनकी सहायता करेंगे तो कंस को अवश्य सूचना मिलेगी और फिर कंस का आक्रोश बरसाने पर बरसेगा, है ना? अपने घर में अंधेरा करके मंदिर में दिए नहीं जलाए जाते। किंतु नंद हमारा परम मित्र है और कठिन परिस्थिति में अगर अपने ही अपनों के काम ना आए, ये भी तो उचित नहीं। तो क्या अपना घर फूंक के हम तमाशा देखेंगे? ये कृष्ण मायावी धूर्त ही नहीं, कपटी और स्वार्थी भी है। एक और बेचारे नंद काका और पूरा गोकुल कंस के आतंक में फंसा है, और ये कृष्ण यहाँ बरसाने की लड़कियां फंसाने में लगा है। सैनिक भी लज्जा नहीं है। पिता पूरे परिवार और कुटुंब की चिंता में व्याकुल है और इसे केवल अपने प्रेम की पड़ी है। इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है?
राधा, राधा, पुत्री, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हुआ राधा? राधा क्या हुआ? सब कुछ उजाड़ दिया माँ, और गोकुल को जला दिया माँ, और कृष्ण को मार दिया माँ। राधा, ना भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने अवश्य कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, कृष्ण को मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा बाबा। राधा, सुनिए, कभी कभी भोर के सपने सत्य हो जाते हैं। कहीं सच में गोकुल को तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बालक, कौन हो तुम? मैं एक साधारण सा ग्वाला हूँ। मैं बस मुखिया वृषभान जी का पत्र देने आया था, पर यहाँ तो मुझे कुछ मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं देखा। देखा, सब देखा, और जो देखा वही जाकर अपने मुखिया वृषभान को बताओ कि गोकुल ही नहीं, गोकुल में रहने वाला हर एक व्यक्ति जलकर राख हो गया। जाओ। क्यों ना हम अभी इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करें, ताकि जब कंस के सैनिक गोकुल पर आक्रमण करें तो यहाँ पे कोई होगा ही नहीं जिसे वो मार सके। किंतु हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे गांव के पीछे जो बड़ी गुफा है, कुछ देर के लिए हम सब वहीं शरण ले लेंगे। तू क्यों रुक गया कान्हा? चल। आप भीतर चलिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ चल। चल अंदर। भैया मुझे देख तो लेने दीजिए, हमें ना पाकर वो क्या करते हैं। लल्ला, तू नहीं जानता कंस के सैनिकों को, वो बहुत क्रूर है।
कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा। चल अंदर। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आप ही के साथ रहूंगा। ठीक है। बोर होने की प्रतीक्षा है ना? लो, हो गई बोर। यदा धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तत्क्षणाय साधिका संदूक खोल दो। भोर हो गई, आक्रमण! जो कर रहे हो वो व्यर्थ का परिश्रम है। तुम्हारे प्रहार गोकुल वासियों की काया पर नहीं, मेरी माया पर हो रहे हैं, और माया का अंत तुम कर नहीं सकते। किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अब नहीं बचोगे कृष्ण। वहां किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ।
तुम्हारे पास आने का निमित्त सद गया है राधा। अब क्या करोगे कान? अब इस मोड़ के पश्चात कहां जाओगे? मोड़ यात्रा में रुकावट कहाँ होते हैं दाऊ? मोड़ तो परिवर्तन के बिंदु होते हैं। मेरी यात्रा वही है जिसके लिए मैं गोलोक से यहाँ आया हूं। बस मार्ग बदला है। तुम्हारी यात्रा तो राधा से प्रारंभ होकर वहीं समाप्त हो जाती। और कंस, क्या कंस को उसकी करनी का फल प्राप्त नहीं होगा? क्यों रे कान्हा, तू कहाँ चला गया था? अभी कुछ क्षण पहले तो तू मेरे साथ ही था ना? बोल। मैया मैं तो बस देखने गया था गोकुल में हुआ क्या है। जानती है मैया, दुष्टों ने सब कुछ जला दिया, नष्ट कर दिया हमारे घरों को। विध्वंस हो गया है गोकुल का। नंद जी, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा घर, खेत खलिहान, गौशालाएं सब जलकर भस्म हो गईं। कंस महाराज अवश्य है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वो ये जघन्य अपराध करने के पश्चात छूट जाएगा। इस समस्या का निवारण अवश्य होगा, अवश्य होगा। बाबा, यदि आप क्षमा करें तो मैं कुछ कहूं? आपके अनुमति के बिना इस समस्या के निवारण के लिए मैंने पहले ही एक कदम उठा लिया है। मैं इसीलिए दाऊ के साथ वापस नहीं लौटा था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि कंस के सैनिक हम पर आक्रमण करने वाले हैं, मैं आपके मित्र बृषभान काका से जाके भेंट की और आपकी ओर से मैंने उन्हें एक पत्र दिया जिसके अनुसार आप चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए बरसाना में रहें। क्या? मैं जानता हूं आप मुझसे क्रोधित हैं, पर समझिए अभी कुछ समय के लिए हमारा बरसाना में रहना ही उचित होगा। हम गवाले हैं पर भगौड़े नहीं खाना। हम सब अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। ठीक है, जो कार्य कंस ने अधूरा छोड़ा है कीजिए उसे पूरा। जाइए, जाके कंस के सामने खड़े हो जाइए और कर दीजिए हमारे अंत की उसकी इच्छा पूरी। उचित कहा बाबा ने, हम ग्वाले हैं, भगोड़े नहीं, पर सैनिक भी तो नहीं है। गाय की थनों से अमृत निकालना जानते हैं, रक्त बहाना नहीं। बैल भी किसी पे आक्रमण करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है और हमें भी पीछे हटना होगा। इसलिए नहीं कि हम भयभीत हैं, इसलिए कि हमें इस विरोध की तैयारी के लिए समय की आवश्यकता है। कंस का सामना करने के लिए, पर्याप्त बल इकट्ठा करने के लिए हमें पीछे हटना होगा।
अब यदि इसके लिए बरसाना से अधिक अच्छा कोई स्थान है तो हम वहां चलते हैं। बाबा, संकट में मित्र से सहायता लेना दुर्बलता तो नहीं। बरसाना में हमारे परिवार, बालक सुरक्षित रहेंगे, तभी तो निश्चिंत होकर हम विरोध की तैयारी कर सकते हैं। तुम उचित कह रहे हो कान्हा। हम मित्र वृषभान के यहां चलेंगे। हम सब बरसाना प्रस्थान करेंगे। आज मेरे सामने एक समस्या है। आज मैं आप सबसे एक वचन चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने अंतिम श्वास तक उसे नहीं तोड़ेंगे। मांगते क्या है मुखिया जी? आप तो बस आदेश दीजिए। हाँ, आपने मुखिया होने का हर कर्तव्य निभाया है। बस बोलिए मुखिया जी, क्या चाहते हैं? सांस छूट जाए पर वचन नहीं टूटेगा। मैंने और मित्र नंद ने बहुत समय साथ में आनंद से बिताए, पर आज नंद और समस्त गोकुल संकट में है। इनके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही भोजन की व्यवस्था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब प्रेम से गोकुल वासियों को बरसाना में आसरा दें। और जब तक नंद और उनका कुनबा अपना वास्तविक परिचय ना देना चाहे, तब तक किसी को भी उनके यहां रहने की सूचना ना हो। आप सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि गोकुल के एक एक परिवार को अपनाएं। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ऐसा ही होगा मुखिया जी। आज से ये सब गोकुल के वासी नहीं, बरसाने के वासी हैं। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।